हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम शेयरिंग ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं शेयरिंग क्या होता है। शेयरिंग ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम अपने किसी भी वर्कपीस को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। शेयरिंग में बेसिकली हम लोग मटेरियल को कट करके रिमूव कर देते हैं अपने वर्कपीस से। तो शेयरिंग में हमारा ब्लैंकिंग ऑपरेशन, पियर्सिंग ऑपरेशन आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेटअप को देखते हैं कि शेयरिंग में सेटअप क्या होता है। तो ये देखिए, दिस इज लोअर ब्लेड ऑल्सो नोन एज डाई। इसे हम लोग डाई कहते हैं। और ये अपर ब्लेड है जिसे हम लोग पंच बोलते हैं। तो पंच और डाई असेंबली की सहायता से हम लोग शेयरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये हमारा शीट मेटल हो गया। ये शीट मेटल हो गया, ये कटने के बाद का है, आफ्टर द प्रोसेस। और ये पहले का है, यानी इनिशियली हमारा वर्कपीस ऐसा था। जब हमने पंच की सहायता से जब हमने शीट मेटल को कट किया दो पीसेस में, तब इसका फाइनल पोजीशन ऐसा होगा। इनिशियली फाइनल पोजीशन। इनिशियली देखने में हमारा मटेरियल जो वर्कपीस था वो ऐसा था। जब हमने पंच से फोर्स अप्लाई किया, शेयरिंग फोर्स अप्लाई किया, तब वो नीचे आ जाएगा और इस प्रकार से दिखाई देगा। तो जो हमारा पंच और डाई असेंबली होता है, तो डाई के अंदर कुछ क्लियरेंस देना होता है हमको। अगर डाई के अंदर हम लोग क्लियरेंस नहीं देंगे तो जो मटेरियल कट रहा है वो आसानी से नीचे नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ हमारा जो पंच होता है उसे भी कट करने के बाद डाई में एंटर करना होता है। डाई में जो कैविटी होती है उसके अंदर एंटर करना होता है। तो हमें क्लियरेंस देना पड़ता है यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमने दिखाया है एकदम स्लाइट, एकदम जो डायमेंशन दिया है, दैट डायमेंशन इज नोन एज क्लियरेंस। अब अगर बात करें कि किस प्रकार से ये वर्कपीस हमारा यहां से कट के बाहर निकला है, तो ये जो मैंने राउंड शेप बनाया है, इसी को इनलार्ज्ड शेप यहां पे मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, ये इनलार्ज्ड शेप है। जो सर्किल वहां पे मैंने बनाई है वो ये वाली सर्किल, उसे अब हम यहाँ पे बड़े रूप में देख सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है। तो दिस इज आवर शीट थिकनेस। जो जिस शीट पे, जिस मेटल शीट पे हमको काम करना है, ये उस मेटल शीट की थिकनेस है। इसको हमने इनलार्ज करके इतना बड़ा दिखाया है यहाँ पे। दिस इज शीट थिकनेस। तो कैसे कैसे यहाँ पे मैकेनिज्म्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जहां पे नेकिंग होती है, जहां पे राउंड शेप बनता है, जैसे ही हमारा पंच हमारे वर्कपीस को टच करता है, वहां से जैसे ही एक राउंड शेप बनता है, उस पर्टिकुलर डेप्थ को हम लोग रोल ओवर डेप्थ बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही वो एंटर करता है हमारा पंच हमारे वर्कपीस में, तो वहां से कुछ नीचे की थोड़ी सी दूरी को हम लोग बर्निश डेप्थ बोलते हैं। ये डिस्टेंस जो है हमारा, दिस इज नोन एज बर्निश डेप्थ। बर्निश डेप्थ के बाद फाइनली मटेरियल हमारा फ्रैक्चर होना स्टार्ट होता है, यानी दो भाग में डिवाइड होना स्टार्ट होता है। तो यहां हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो लाइन आई है वो डिसऑर्डर्ड मैनर में है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ये डिसऑर्डर्ड मैनर में है। तो यहां से लास्ट पॉइंट तक, यानी लगभग इस पॉइंट से लेके यहां तक, यहां से लेकर के लास्ट पॉइंट तक जहां पे इसकी थिकनेस समाप्त होती है, इस पर्टिकुलर डेप्थ को, इस पर्टिकुलर थिकनेस को हम लोग फ्रैक्चर डेप्थ बोलते हैं। फ्रैक्चर डेप्थ वो डेप्थ होती है जिस डेप्थ के समाप्त होने पे हमारा मटेरियल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कट के यहां से निकल जाता है। कई बार क्या होता है कि जब हमारा मटेरियल रिमूव होता है, कट होता है पंच की सहायता से, तो कई बार यहाँ पे एक पर्टिकुलर बर्स आ जाते हैं। इसको हम लोग बर बोलते हैं, BURR। ये देखिए, ये डेप्थ जो है हमारा, दिस इज कॉल्ड बर डेप्थ। BURR, बर डेप्थ। बर डेप्थ एक्चुअली डक्टाइल होने के कारण मेटल में कई बार ये बर डेप्थ आ जाते हैं हमारे। तो इसको बाद में हम लोग फिनिशिंग ऑपरेशन के द्वारा इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो सीयरिंग ऑपरेशन में नॉर्मली डाई एंड पंच असेंबली होती है हमारी। डाई एंड पंच असेंबली होती है और मटेरियल को हम लोग यहाँ पे कट करके बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा ऊपर से सीयरिंग फोर्स लगेगा और ये फाइनल हमारा जो मटेरियल होगा वो कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देगा। तो नॉर्मली शेयरिंग में ब्लैंकिंग ऑपरेशन करते हैं हम लोग, पियर्सिंग ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम लोग मटेरियल को वर्कपीस से पूरी तरह से कट करके अलग कर देते हैं। So that's all for sharing process. Thank you.